हेलो दोस्तों, मैं आलम और आप देख रहे हैं ज़ियान क्लासेस। आज हम नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। जो आज का हमारा विषय है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में बेस का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका बेस होना जिस तरह से ज़रूरी है, उसी तरह से हमें मैथमेटिक्स में पढ़ना, उसका बेस का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आखिर क्या है ये बोर्ड मास। आइए शुरू करते हैं। बीच से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में 4 कोष्ठ आएंगे, जो सिरा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। इसको हम कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको आगे हम बताएंगे क्वेश्चन के साथ, और कैसे इस्तेमाल करना है। किसी भी चीज़ को मैथमेटिक्स में आप एक मैथमेटिक्स को 10 तरीके से बना सकते हैं, उसका 10 तरीका है। आप अपने मन से उसी क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ से ऑफ मीन्स का मतलब गुना। डिवीज़न, डी से डिवाइड भी बोल सकते हैं, डिवीज़न भी बोल सकते हैं, और डिवीज़न मीन्स होता है भाग को भी हम जानेंगे। एम से मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुना, जो हम सारे चीज़ का चिन्ह डाल चुके हैं कि ओ से ऑफ मीन्स का मतलब गुना होता है, डी से डिवाइड मीन्स भाग होता है, एम से मल्टीप्लाई मीन्स गुना होता है, ए से एडिशन होता है, एडिशन मीन्स जोड़ होता है, जोड़ का चिन्ह ये है, एस से सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ। अब हम ये सारे चीज़ को जान चुके हैं। उसके बाद अब हम बढ़ेंगे कोष्ठ पर। ये सबसे मैंने पहले कहा था कि ये सिरा कोष्ठ है, ये छोटी कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ। सिरा कोष्ठ को आज कैसे इस्तेमाल करते हैं वो चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला प्रश्न है 2 + 2। ऐसे हम चाहें तो जोड़ सकते हैं 2 + 3 5, लेकिन हमें उसके ऊपर एक कोष्ठ लगा हुआ है जिसको हम सिरा कोष्ठ कहते हैं। तो सिरा कोष्ठ हटाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारेंगे। उसके बाद बराबर देंगे। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है तो वो बराबर है, चूंकि है, इसलिए जैसे जैसे मैथमेटिक्स बनाएंगे उसका हल करना, उसमें बराबर देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए उसके बाद हम इसको जोड़ते हैं। तो चलिए कोष्ठ हटाते हैं। तो कोष्ठ हटेगा, ऑटोमेटिक कोष्ठ हट गया। फिर उसके बाद हम जो है ऊपर का कोष्ठ हटा तो 2 + 3 आ गया। अब ये हम जोड़ेंगे तो 2 + 5, 2 + 3 = 5। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, ये हम 2 अंकों में लिए हैं। अब चलते हैं 3 अंक में। 1 2 3, ये मेरा 3 अंक का है। 2 + 3 के ऊपर कोष्ठ है और 4 पर कोई कोष्ठ नहीं है। तो सबसे पहले हम सवाल उतारेंगे 2 + 3 + 4 और ये सिरा कोष्ठ, फिर बराबर देंगे। सिरा कोष्ठ का काम ये रहा 3 + 4, सिरा कोष्ठ वो ऑटोमेटिक हट गया। एक ऐसे हटाकर भी हल कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। 2 + 3 इसको, ठीक, 2 + 3 तो 5 + 4, 5 4 9, 5 + 4 यानी 4 5 9, 5 + 4 नहीं = 9। तो अब ऐसे ये हम 3 अंक वाले में हल किए। अब चौथे अंक में हल करते हैं कि अगर क्वेश्चन 4 अंक का है और उसमें 2 सिरा कोष्ठ है तो फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फिर 2 + 3 + 4 + 5, इसका काम। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 + 3 = 5 + 5 + 4 + 9। अब इनको फिर जोड़ेंगे, 9 5 14। तो ये मेरा मैथमेटिक्स हल हो गया। उसके बाद आइए 4 अंकों में दिए थे, फिर अब आते हैं 5 अंकों में। 5 अंक में भी हो सकता है मैथमेटिक्स, चाहे 1 से लेकर 10 तक हो,
बेसिक में आपको जैसा भी मैथमेटिक्स है, अगर आप बेस जान जाते हैं तो आगे आपको कोई मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब 4 अंकों में दिया था, अब मैं 5 अंकों में बता रहा हूँ। अब इसको फिर हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम सवाल उतारेंगे, फिर उसके बाद उसको हल करेंगे। चलिए अगला स्टेप लेते हैं, फिर सीरा कोष्ठ का काम करेंगे। जहाँ से जहाँ तक सीरा कोष्ठ का रहेगा वहीं से हम जोड़ेंगे। तो 2 + 3 = 5 प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे 5 × 4 = 9 + 6। फिर अब यहाँ पर कोई कोष्ठ नहीं है, सबको फिर उसी तरह से हल करेंगे। तो 5 + 9 = 14, 14 × 6 = 20। तो ये रहा आपका आंसर। आप ऐसे आंसर भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, आइए अब उसके बाद हम 5 अंकों में गए थे, अब 6 अंकों में जाते हैं। 6 अंक में मुझे सीखना है कहाँ पर क्या कोष्ठ है, कैसे है। देखिए 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। इसका मतलब ये हुआ कि 2 + 3 का हल करेंगे। हम डायरेक्ट आज हल ही करते हैं, बार बार हर क्वेश्चन को उतार कर समझाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप खुद समझदार हैं, एक बार समझाएंगे ऑटोमेटिक आप लोग समझ जाएंगे। तो 2 + 3 का हम क्या करेंगे, फिर 5 कर देंगे +4, फिर इसको जोड़ देंगे। 5 + 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 11 हो जाएगा, फिर +7। उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, सबको आप जोड़ेंगे। 4 × 5 = 9, 9 × 20, 20 × 7 = 27। ऐसे भी आप मैथमेटिक्स हुआ। उसके बाद आइए अब छठे सवाल, ये था 6 अंकों का। अब आ जाते हैं 8 अंकों का। देखते हैं आगे कहाँ पर क्या कोष्ठ लगा सकते हैं, अपने मन से भी लगा सकते हैं। अपने क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कहीं भी सीरा कोष्ठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मन से कहीं भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको सेट कर लेते हैं, हम इसको सेट कर लेते हैं और इसको सेट कर लेते हैं, राइट। अब आइए हल पे। मैथमेटिक्स का एक है हल, जितने मेथड तरीके से आप मैथमेटिक्स बनाएंगे उतना अच्छा से आपको नंबर मिलेगा। वहाँ पर मैथमेटिक्स में बराबर, हल या ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आइए फिर जोड़ते हैं इसको। 2 + 3 = 5 प्लस, ये फिर 4 पे तो कोई कोष्ठ नहीं है इसलिए वो 4 वैसे ही उतरेगा, प्लस फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। 5 + 6 को, 6 × 5 = 11 होता है, फिर 11 हम जोड़ेंगे, फिर +7, यानी 7 पे भी कोई कोष्ठ नहीं है तो हम 7 को वैसे ही उतारेंगे, और प्लस 9 × 8 = 17। हम इन दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़े, मुझे मालूम है कि 8 + 9 के ऊपर जो एक सीरा कोष्ठ लगा हुआ है, इसलिए हम सीरा कोष्ठ का ही अभी बताए हुए हैं। अभी छोटी कोष्ठ का कोई सवाल जवाब नहीं है। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे, जोड़ेंगे। 9 × 11 = 9, 20 × 20 = 7, 27 और 27 × 34 40 44 हो जाता है। और ये रहा आपका मैथमेटिक्स। आइए फिर से हम एक बार इसको सेटिस्फाइज हो लेते हैं कि गलत है या सही है। 5 + 4 = 9, 9 × 11 = 20, 20 × 7 = 27, 27 × 10 = 37, 37 और 34, ये 34 होगा, सॉरी, तो 34 हो गया। तो ये रहा आज का मेरा पहला टॉपिक। फिर इसमें मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको बनाने के लिए, ताकि ये जो मेरा पहला वीडियो रहेगा वो मैं अपलोड करने के बाद मैं आपसे जस्ट इसी का क्वेश्चन दूंगा, ब्लैंक क्वेश्चन, और आपको बनाना होगा। उसी पर अगर नहीं समझ में आए तो हम आपको वीडियो कॉल के थ्रू या जिस मेथड से हो, मैं आपको मैथमेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं कराऊंगा तब तक जो है नहीं आपको मैथमेटिक्स आगे बढ़ाऊंगा। तो चलेंगे, फिर हम अगले स्टेप भी पढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक यहीं तक रहा, सीरा कोष्ठ ही तक। और आप लोग हमारे चैनल ज्ञान क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल को
दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए।